Assalamualaikum students, this is your teacher Ms. Sana and today we are going to learn chapter structure of an atom from your journal science book of class 7। ये सब हम जानते हैं कि हमारा नेचर और यूनिवर्स जो है वो मैटर से मिलकर बना है। और मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका मास हो यानी जिसका कुछ वेट हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो यानी कोई जगह घेरती हो उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, इसके बाद हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो हम एलिमेंट्स की डिफरेंट बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस अगर जो हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली हम कैसे लिखते हैं? CO2। तो इस मैटर यानी कि गैस वाला जो आपके पास मैटर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये गैस मैटर आपके पास दो तरह के एलिमेंट से बना है, एक आपके पास है कार्बन और एक आपके पास है ऑक्सीजन। और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये एलिमेंट जो हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे एटम से मिलकर बनी है। तो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, अब इस एटम के स्ट्रक्चर को हम मज़ीद जो है वो डिटेल में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ आपकी बुक में एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, जिसमें आपके पास आप देख सकते हो कि ये एटम का क्या है। सबसे आउटर जो क्या होता है उसका शेल होता है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एटम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस का आपके पास एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस शेल के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, या जो उसके तीन मेजर कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास आउटर मोस्ट शेल या आउटर शेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर आपके पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है ना वो आपके एटम का मास क्रिएट करता है। न्यूट्रॉन आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम जो है वो हैवियर होता है। और ये आपके एटम का जितना भी जो मास होता है वो तमाम का तमाम न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है द एटम और एलिमेंट। न्यूट्रल का मतलब होता है एनी एलिमेंट और एनीथिंग दैट हैज़ नो चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। फिर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है आपके पास एटम का वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम का वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स और प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और कंबाइनली ये तीनों मिलकर आपके एटम को बनाते हैं। हमारे पास एटम जो है ना वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल कैसे है? ठीक है, ये तो हमें पता है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद है ना। तो एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता? इस वजह से क्योंकि आपके पास एटम के अंदर जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम का जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो आप ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हमेशा एटम्स के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसी वजह से आपके पास
जो एटम का चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अब किसी भी एटम को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे कार्बन को डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले उसका एक सिंबल होता है जिसे हम, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन का हमारे पास सिंबल होता है C, तो एक हम उसका एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए एक उसका सिंबल होता है, एक उसका प्रॉपर नाम होता है। ठीक है, इसका नाम कार्बन है इस एलिमेंट का और इसका सिंबल क्या है C। फिर आपके पास एक टर्म होती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हम ये सुनते हैं और हमें पता है, हम पीरियोडिक टेबल जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6 और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12.01 AMU। AMU refers to atomic mass unit। ठीक है, अच्छा अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या चीज़ है? अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपके पास किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का या एटम का जो है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में सेम होंगे, तो हम एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रेफर कर सकते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर आपके पास किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उनका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? अब एटॉमिक मास आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एटम का मास जो है वो किससे बनता है? न्यूट्रॉन से बनता है। तो आपके पास एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जब आप न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को मर्ज करके इन दोनों को आप प्लस करके जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। ठीक है, कार्बन के अंदर हमारे पास उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने होते हैं? 6। इस वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और कार्बन के अंदर हमारे पास प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो कंबाइनली ये हमारे पास 12 जो है इसका एटॉमिक मास बनता है।